मंगल एक किसान था। वो गांव में खेती करता था। शाम ढल चुकी थी। थका हारा मंगल खेतों से लौट रहा था। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, कपड़ों से मिट्टी झर रही थी। पसीने से भीगा शरीर उसके संघर्ष की कहानी कह रहा था। सुनती हो सुलक्षणा, जरा पानी तो दे दो। कब से आवाज दे रहा हूं, आखिर हो कहां? घर में सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं। मंगल ने भौहें सिकोड़ लीं और अंदर की ओर बढ़ा। दूसरे कमरे में पहुंचते ही वह ठिठक गया। सुलक्षणा माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। सुलक्षणा, क्या हुआ? कब से पुकार रहा हूं, सुनाई देता है या नहीं? अरे, आप आ गए। क्षमा करिए, पूजा में मन इतना रम गया कि आपका आना सुनाई ही नहीं दिया। मैं पानी लेकर आती हूँ। बस यही, दिन रात इसी पूजा में डूबी रहती हो। ये लक्ष्मी जी जिनकी तुम इतनी पूजा करती हो, उन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए? मेहनत मेरी, कमाई मेरी, और बदले में गरीबी गरीबी। ऐसा मत कहिए, माँ लक्ष्मी सबकी सुनती है, हमारी भी सुनेंगी। देर भले लगे पर उनकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। मंगल गुस्से से बाहर जाकर बैठ गया। उसका विश्वास टूट चुका था, लेकिन सुलक्षणा की आस्था पहले से भी गहरी थी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह मंगल खुशी से भरा घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में महीनों बाद उम्मीद की चमक थी। सुलक्षणा, हमारी फसल लहलहा रही है। इतनी अच्छी फसल वर्षों में नहीं हुई। लगता है इस बार पूरा साल आराम से कट जाएगा। मैंने कहा था ना, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। दोनों उम्मीदों से भरी बातें करते रहे और रात को चैन से सो गए। लेकिन आधी रात अचानक आकाश फट पड़ा। घनघोर बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जैसी गांव ने वर्षों से नहीं देखी थी। सुबह होते ही मंगल खेत की ओर दौड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसकी पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी, सब नष्ट, सब खत्म। देख लिया तुम्हारी उस लक्ष्मी का खेल। एक दाना भी नहीं बचा। 6 महीने की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया। मंगल का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। उधर सुलक्षणा चुप खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज एक भी नहीं। अगले कुछ दिनों तक मंगल चुपचाप खेत साफ करता रहा। सुलक्षणा उसके गुस्से को और भड़काना नहीं चाहती थी। दोपहर का समय था। तभी एक साधु और उनकी पत्नी उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। बेटा, बरसात में कई दिनों से भोजन नहीं मिला, क्या थोड़ा भोजन मिल सकेगा? जाओ बाबा, मैं भगवानों के लोगों की सेवा नहीं करता, कहीं और जाकर मांगो। साधु और साध्वी मुड़ने ही वाले थे कि सुलक्षणा हड़बड़ाकर बाहर आई। रुकिए बाबा, आप क्यों जा रहे हैं? आइए अंदर। ये घर भले गरीब हो पर भूखा कोई नहीं लौटेगा। मैं भोजन लाती हूँ। बेटी, जब तक कोई प्रेम से न खिलाए हम नहीं खाते। आज तुम्हारे प्रेम ने हमें रोक लिया। बाबा, क्षमा कीजिए। दुख और हताशा में बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। किसान के घर से भूखा कोई लौटे, ये मुझे शोभा नहीं देता। बैठिए, मैं भी आपकी सेवा करता हूं। साधु दंपत्ति बैठ गए। सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसा, पर जितना भी परोसती उनका पेट जैसे भरता ही नहीं था। सुलक्षणा बार बार भोजन बनाती रही, अंगीठी गर्म होती रही, रोटियां फूलती रही, पर साधु साध्वी की भूख मानो किसी और लोक की थी। बेटी, क्या घर में अन्न की कमी है? हमारा पेट अभी भी भरा नहीं। नहीं बाबा, इतना अन्न नहीं भी हो तो मैं उधार लेकर भी भोजन बना लूंगी। आप बस खाइए। घंटे बीत गए, बाहर शाम ढल चुकी थी। बस बेटी, अब हमारा पेट पूरा भर गया। अब इस भोजन को तुम दोनों प्रसाद समझकर ग्रहण करना। अभी तो कह रहे थे पेट नहीं भरा, ये कैसी लीला है? बेटा, तुम्हारी पत्नी के निष्ठा और तुम्हारे पश्चाताप से हमारा पेट भर गया। तभी अचानक साधु साध्वी के शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। प्रकाश इतना तेज कि मंगल और सुलक्षणा अपनी आंखें ढकने लगे। अगले ही क्षण साधु साध्वी के स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े थे।
दिव्य आभा पूरे घर में फैल गई। सुलक्षणा, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ बुलाया, और मंगल, तुम्हारा हृदय परिवर्तन देखकर हम प्रसन्न हैं। तुम दोनों पर हमारी कृपा सदा बनी रहेगी। आज से तुम्हारे घर कभी कमी नहीं रहेगी। दोनों देवता अंतर ध्यान हुए और सुलक्षणा अंदर के कमरे की ओर भागी। अंदर सोने चांदी के ढेर चमक रहे थे। सुलक्षणा की आंखें भर आईं। देखिए मंगल, मेरी माँ अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाती। आज उन्होंने अपनी कृपा बरसा ही दी। मंगल और सुलक्षणा की इस कहानी ने पूरे गांव को ये सिखाया कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी ईश्वर साधारण रूप में हमारे द्वार पर आते हैं, हमारी परीक्षा लेने, और हम प्रेम, सेवा और विश्वास से उन्हें प्राप्त करते हैं। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। ऐसी और भी भक्ति कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे।